भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है अध्यात्म। इसलिए भारतवर्ष के अधिकांश पर्व भी आध्यात्मिक महत्व के ही हैं। यह बात अलग है कि अध्यात्म के ऊपर अज्ञान का आवरण आ जाने के कारण आध्यात्मिक पर्व भी अब आध्यात्मिक न रहकर ऐतिहासिक से ही हो गए हैं। हम यह मानने लगे हैं कि दीप पर्व अर्थात दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन श्री राम रावण को मारकर अयोध्या में लौटे, अथवा जैन धर्म के अनुसार इसी दिन महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। दीपावली से पहले धनतेरस हम इसलिए मनाते हैं कि समुद्र मंथन के फल स्वरूप भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा हम इसलिए करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र की वर्षा से व्रजवासियों की रक्षा की थी। ये सब पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं की प्रतीकात्मकता को न समझने के कारण ही यह सब मानना हमारा गहरा अज्ञान है। परंतु ऐसा होना अर्थात इतिहास को ही अपने पर्व में डाल लेना कोई बहुत विस्मय की बात नहीं है। संभवतः यह अज्ञान हमारे विराट सृष्टि चक्र का ही एक हिस्सा है, जिसमें तात्विक ज्ञान अज्ञान के द्वारा कुछ समय के लिए ढक जाता है परंतु विनष्ट नहीं होता। ईश कृपा से यदि थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो एक ना एक दिन वह ज्ञान उद्घाटित भी अवश्य ही होता है। सभी पर्वों के विषय में यह प्रयास आवश्यक है, परंतु अभी हम केवल दीपावली पर्व में निहित आध्यात्मिक तत्व को ही समझने की कोशिश करेंगे। सभी पर्व आध्यात्मिक हैं, अधिकांश पर्व। आज हम केवल इस पर्व की बात करते हैं। दीपावली पर्व भारतवर्ष के प्रमुख पर्वों में से एक है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस के रूप में, दूसरा दिन रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के रूप में, तीसरा दिन दीप पर्व के रूप में, चौथा दिन गोवर्धन पूजा के रूप में और 5वां दिन भाई दूज के रूप में। सभी भारतवासी पूर्ण उत्साह के साथ निर्दिष्ट कर्म कांड का पालन करते हुए इस 5 दिवसीय पर्व को मनाते हैं। परंतु पर्व को मनाते हुए आज हम इस कर्म कांड के पीछे छिपे हुए महत्वपूर्ण ज्ञान को भूल गए हैं और हमारे हाथ में केवल कर्म कांड ही बचा रह गया है। इसलिए अब पुनः इस बात की आवश्यकता है कि हम कर्म कांड को खंगालकर उसमें छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकाल लें और ज्ञान को भी ध्यान में रखते हुए फिर पर्व को मनाएं। दोनों काम एक साथ चलते रहें। दीप पर्व के जो ये 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में सबसे पहला दिन है धनतेरस। धनतेरस के दिन बर्तन और आभूषण को अनिवार्य रूप से खरीदने की परंपरा है। मैं जिस रीजन में रहती थी, नॉर्थ रीजन में, वहां पर ये बर्तन और आभूषण को क्रय करने की परंपरा रही है। बर्तन शब्द वास्तव में किसी पात्र का अर्थात यूटेंसिल का वाचक नहीं है। हम सोचते हैं बर्तन यानी स्टील का कोई भी बर्तन खरीदो,
पर बर्तन शब्द किसी पात्र का वाचक नहीं है। यह शब्द वर्तन शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। बर्तन बिगड़कर बर्तन हो गया, पर इसका असली जो शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, वो है वर्तन। वर्तन का अर्थ है व्यवहार, हमारा शुद्ध पवित्र व्यवहार। इसी प्रकार आभूषण शब्द भी अध्यात्म के स्तर पर गुण का वाचक है। अतः आभूषण को खरीदने का अर्थ भी गुण रूपी आभूषण को खरीदना है। खरीदने का मतलब क्या होता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य चुकाना। हम कुछ भी खरीदेंगे तो उसका मूल्य हमें चुकाना होता है, तब हम उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ यह संकेत किया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में शुद्ध पवित्र व्यवहार तथा गुण रूपी आभूषण को धारण करना है। शुद्ध पवित्र व्यवहार तो हो गया बर्तन यानी वर्तन, और गुण हो गया आभूषण। तो हमें ये बताता है पर्व, धनतेरस का पर्व ये बताता है कि हमें अपने जीवन में शुद्ध व्यवहार और गुण रूपी आभूषण को धारण करना है, भले ही इसके लिए अपनी कुछ सुख सुविधाओं के त्याग का मूल्य ही क्यों ना चुकाना पड़े। मूल्य चुकाना पड़ेगा ना। उदाहरण के लिए, व्यवहार में सत्यता लाने के लिए अथवा सत्यता रूपी गुण को अपने जीवन में धारण करने के लिए हो सकता है कि मनुष्य को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़े, परंतु असुविधा रूप मूल्य को चुकाकर भी श्रेष्ठ व्यवहार को अपने जीवन में लाना अनिवार्य है। व्यक्तित्व विकास की यही पहली सीढ़ी है। तो धनतेरस का त्योहार बर्तन खरीदो या आभूषण खरीदो, पर खरीदते समय यह ध्यान रखना है कि मुझे अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर भी अपने व्यवहार को पवित्र करना है और अपने भीतर आभूषण रूपी गुण को धारण करना है। यह है धनतेरस। अब दूसरा दिन है रूप चौदस। दूसरे दिन अर्थात रूप चौदस के दिन उबटन लगाकर शरीर से मैल निकाल देने की परंपरा है। स्थूल शरीर का मैल तो हम प्रतिदिन ही निकालते हैं, परंतु अब हमें सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि में पड़े हुए व्यर्थ विषैले नकारात्मक विचार रूपी मैल को श्रेष्ठ विचारों के उबटन से रगड़ रगड़ कर निकाल देना है। तो पहले दिन का कार्य है स्वयं के भीतर पवित्रता शुद्धता को भरना, और दूसरे दिन का कार्य है व्यर्थ विषाक्त नकारात्मक विचारों को अपने भीतर से बाहर निकाल देना। यह रूप चौदस का तात्पर्य। इस रूप चौदस के दिन कहीं कहीं यम का दीपक जलाने की भी प्रथा है। तो इस कर्म कांड के माध्यम से यह संकेत किया गया प्रतीत होता है कि कर्मफल नियम, उसको ही यहां पर कहा गया यम, कर्मफल नियम को सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिए। इस ब्रह्मांड में अनेक नियम काम कर रहे हैं। उन सब नियमों में प्रधान नियम है कर्मफल नियम, जिसको हम कारण कार्य नियम भी कह सकते हैं। इस नियम का मूल भाव यही है कि विचार भी एक ऊर्जा है। हम किसी के भी प्रति जैसी विचार ऊर्जा, सकारात्मक या नकारात्मक, जैसी भी ऊर्जा का हम निर्माण करते हैं, वही विचार ऊर्जा पुनः हम तक वापस लौटती है। यदि हम किसी के प्रति सकारात्मक विचार ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा वापस हम तक आएगी। इसके विपरीत यदि हम किसी के प्रति नकारात्मक सोचते हैं
तो नकारात्मक विचार ऊर्जा ही हम तक वापस अवश्य लौटेगी। ये ब्रह्मांड का नियम है। अतः सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की विचार ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। विचार ऊर्जा का सकारात्मक होना व्यक्तित्व विकास की दूसरी सीढ़ी है। तो जो रूप चौदस जो दूसरा दिन है इस पर्व का, दीपावली पर्व का, तो रूप चौदस के दिन हमें दो बातों का ध्यान रखना है। उबटन से अपने अपने शरीर की मैल को अवश्य निकालें, पर साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि मुझे स्थूल शरीर की सफाई के साथ साथ अपने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म शरीर की सफाई भी करनी है। और दूसरा क्या ध्यान रखें यम का दीपक जलाने के माध्यम से, कि मुझे कर्मफल नियम का ध्यान रखना है। व्यवहार में कर्म तो हम बाद में करते हैं, जो कर्म का पहला स्टेप होता है वो है हमारा विचार, हमारी सोच। हमें अपनी सोच को पवित्र बनाना है। जैसी सोच हम रखेंगे वैसी ही सोच हमारे पास रहेगी। जैसी दूसरे के पास भेजेंगे वही विचार ऊर्जा लौटकर हमारे पास आ जाएगी। तो अगर यम का दीपक जला रहे हैं तो उसके पीछे इस भाव का ध्यान हमें रखना है। अब तीसरा दिन है दीप पर्व का। यह दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक कर्मकांड है। इस दिन परंपरा के अनुसार मिट्टी के दिए में ही तेल डालकर ज्योति को जलाने का विधान है। अब आज हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी के दिए को तो भूल ही गए हैं। मोमबत्ती या तो लेते हैं या दूसरे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर और मेटल के दिए भी हम आजकल प्रयोग में लाने लगे हैं। पर परंपरा क्या है, परंपरा के अनुसार तो मिट्टी के दिए में ही तेल डालना है और ज्योति को जलाना है। तो ये एक कर्मकांड है, परंतु इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा हुआ है। अब हम देखें कि क्या है इसके पीछे गहरा अर्थ। वास्तव में पंचभूतों से बना हुआ हमारा यह शरीर ही मिट्टी का दिया है। हमारे सकारात्मक श्रेष्ठ विचार ही उस दिए में डाला गया तेल है। हमें जलाना है ना, ज्योति को जलाना है तो तेल डालना पड़ता है। तो तेल क्या है, हमारे सकारात्मक श्रेष्ठ विचार ही तेल है। और हमें उसमें बत्ती भी लगानी है। बत्ती किस चीज की है, हमें प्रेम रूपी बाती लगाकर आत्मा रूपी ज्योति को जलाना है। अब देखते हैं कि हम आत्मा रूपी ज्योति को जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। अब हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप का स्मरण करना है। यूं तो प्रत्येक शरीर में आत्मा रूपी ज्योति विद्यमान ही है। विद्यमान तो वो जन्मों जन्मों से है, परंतु मैं ही ये आत्मा हूं। इस ज्ञान की विस्मृति के कारण हम स्वयं को आत्मा न समझकर शरीर समझने लगे हैं। तो जो ये दीपावली का पर्व है, दीपक जलाने का जो ये पर्व है, ये हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने भूले हुए स्वरूप को पुनः स्मरण करें। हम ये स्मरण रखें कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप तथा आनंद स्वरूप हूं। शरीर मेरा है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं। मैं अपने इस शरीर रूपी रथ का रथी हूं, इसका स्वामी हूं, और मैं रथी बनकर अपने इस शरीर रूपी रथ को अब जिस दिशा में चाहे ले जा सकता हूं। तो दिया जो मिट्टी के दिए में तेल डालकर और ज्योति जलाने की परंपरा है, जो ये कर्म कांड है, तो ये हमें स्मरण दिला रहा है। अब इस बात को हम ध्यान में रखें, दिया जलाते जाएं और इस बात को ध्यान में रखते जाएं कि ये जो ज्योति जल रही है ये मैं ही हूं। ये ज्योति अंदर जली हुई है, वो बुझी हुई नहीं है, बस केवल विस्मृति हो गई है। अब मुझे इस ज्योति का स्मरण करना है।
अब दूसरा कर्मकांड क्या है दिवाली के दिन? इसी दिन लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा का भी विधान है। परंतु लक्ष्मी के साथ तो विष्णु की पूजा होनी चाहिए, हम सब जानते हैं। गणेश तो लक्ष्मी के परिवार के नहीं हैं, वे तो शिव पार्वती के परिवार के हैं। तो फिर ये लक्ष्मी के साथ में गणेश की पूजा का क्या मतलब है? तो क्यों लक्ष्मी की पूजा के साथ में गणेश जी को जोड़ा गया है? ये प्रश्न तो है ना हमारे अंदर पैदा होता है। तो इसके पीछे क्या है तत्व? तो हम पहले लक्ष्मी को भी समझें और गणेश को समझें, और तब हमें इसका जो वास्तविक तथ्य है वो समझ में आएगा। लक्ष्मी को हम सब जानते हैं कि धन की देवी कहा जाता है। तो धन का अर्थ केवल भौतिक धन नहीं है। धन अनेक प्रकार का होता है। गुण रूपी धन, विद्या रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, सुंदरता रूपी धन, इस प्रकार धन अनेक प्रकार का है। तो जो लक्ष्मी है वो तो धन का प्रतीक हो गया। अब गणेश क्या है? गणेश विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए हम किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? सफलता के लिए। और सफलता कब मिलेगी? जब हम विवेक पूर्वक जो योजना हमने काम की बनाई है उस योजना में विवेक पूर्वक लगेंगे। तो गणेश जो है विवेक के देवता हैं। तो लक्ष्मी के साथ गणेश का योग यह संकेत करता है कि मनुष्य किसी भी धन का उपयोग विवेक पूर्वक करे, यह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कोई भी धन मनुष्य को अहंकार की तरफ ले जा सकता है। और अहंकार क्या है? अहंकार मनुष्य को बांधने वाला सबसे बड़ा विकार है, ये हम सब जानते हैं। अतः अहंकार के उदय से हम सबको बचाने के लिए ही दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के पूजन का विधान किया गया है। ये ज्ञान हमें लक्ष्मी जी और गणेश का पूजन करते हुए हमें ध्यान रखना है कि मेरे पास जो भी धन है उस धन का उपयोग मुझे विवेक पूर्वक करना है। यदि मैं धन का उपयोग विवेक पूर्वक नहीं करूंगा तो वो धन का सदुपयोग नहीं होगा, वो धन का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि अहंकार आ गया। अहंकार आना धर्म का दुरुपयोग ही है। तो ये है, ध्यान रखना है हमें दीपावली के दिन दीपक को जलाते हुए और गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हुए। अब चौथा दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन शब्द का अर्थ है गो का वर्धन। दो शब्द हैं, गो और वर्धन। तो गो का वर्धन अर्थात गोवर्धन। तो गो शब्द क्या कहता है? गो शब्द चेतना का प्रतीक है। जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इसको कहते हैं गो। और गोवर्धन शब्द को पहले समझें कि गोवर्धन शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ये गोवर्धन शब्द है, ये दो शब्दों से बना है। एक है गो और दूसरा है वर्धन। गो शब्द चेतना का प्रतीक है और वर्धन का अर्थ है ऊपर की तरफ उठना, ऊंचाई की तरफ उठना। इस प्रकार गोवर्धन का तात्पर्य क्या हुआ? चेतना का ऊंचाई की तरफ उठना। यदि बहुत सरल शब्दों में कहें इस बात को हम, तो चेतना के वर्धन को सोच का अथवा दृष्टिकोण का श्रेष्ठ हो जाना भी कहा जा सकता है। भाई, हम चेतना का श्रेष्ठ होना, इसका तात्पर्य क्या है? चेतना, कौन सी चेतना श्रेष्ठ कही जाती है? जब हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण यदि श्रेष्ठ हो गया हो, अगर सकारात्मक बन चुका हो, तो उसको ही हम कह सकते हैं कि चेतना श्रेष्ठ हो गई है। प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच पर, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि सोच हमारी श्रेष्ठ है, यदि दृष्टिकोण हमारा श्रेष्ठ है, तो इसका तात्पर्य है हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ है। तो सोच से और दृष्टिकोण से हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं और कर्म से फिर हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बन जाता है। तो गोवर्धन पूजा के दिन जो भी कर्मकांड हम करते हैं, तो उस कर्मकांड को करते हुए हमें सतत रूप से ये याद रखना है कि गोवर्धन
के माध्यम से मुझे अपनी चेतना को निरंतर ऊंचाई की तरफ ले जाना है। ऊंचाई की तरफ चेतना को ले जाएंगे तभी व्यक्तित्व ऊंचा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हमें ये हमारे 4 दिन हुए। पहले दिन धनतेरस के रूप में हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना है, श्रेष्ठ गुणों को प्रयत्न पूर्वक धारण करना है। दूसरे दिन रूप चौदस के दिन हमें व्यर्थ विचारों की मैल को रगड़ रगड़ कर बाहर निकाल देना है। तीसरे दिन हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना है और चौथे दिन अपनी चेतना को ऊपर उठाने का निरंतर प्रयास करना है। ये हो गए हमारे 4 दिन। अब एक दिन बचा है भाई दूज का दिन। भाई दूज को 5वें दिन को भाई दूज के रूप में मनाने की हमारे यहाँ परंपरा है। इस दिन क्या होता है, भाई बहन के घर आता है, बहन भाई को भोजन कराती है। तो हमें देखना है कि ये इसका क्या तात्पर्य है, ये भाई बहन के घर क्यों आ रहा है। तो भाई का अर्थ है भ्रातृत्व भाव। भ्रातृत्व भाव किसे कहते हैं? भ्रातृत्व भाव का तात्पर्य है मनुष्य के भीतर पृथकता के भाव के स्थान पर एकत्व भाव का विकसित होना। अर्थात हम सब अलग अलग हैं, इस भाव के स्थान पर हम सब एक हैं, इस भाव का विकसित हो जाना। यह है भ्रातृत्व भाव, जिसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। तो भाई का अर्थ है भ्रातृत्व भाव। अब बहन का मतलब क्या है? बहन हमारे पौराणिक साहित्य में अथवा कहें अध्यात्म के स्तर पर प्रकृति को संकेतित करती है। हमारे यहाँ जितनी भी बहन है या पत्नी है या माता है, ये सब प्रकृति के प्रतीक हैं। तो भाई का बहन के घर आने का अर्थ क्या हुआ? बहन तो हो गई प्रकृति की प्रतीक, भाई हो गया भ्रातृत्व भाव का प्रतीक। तो अब भाई का भ्रातृत्व भाव का बहन के घर आने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि भ्रातृत्व भाव हमारी प्रकृति में अर्थात हमारे व्यक्तित्व में उतर जाए, केवल सोच तक सीमित ना रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि भ्रातृत्व भाव केवल हमारे सोच तक सीमित रहे, पर सोच तक सीमित नहीं रखना है, उसको अपने व्यक्तित्व में उतार लेना है। व्यक्तित्व के स्तर पर भ्रातृत्व भाव का उतरना आवश्यक है। तो क्या होगा? व्यक्तित्व में उतरा हुआ भ्रातृत्व भाव मनुष्य को सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरेगा और मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद जीवन में मिले। और वो जीवन में मिले तो कैसे मिलेगा? कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो वो कब उतरेगा? जब हमारे व्यक्तित्व में भ्रातृत्व भाव उतर जाए। हम अलग थलग अपने को ना सोचें, हम एक दूसरे से अलग अलग भाव में ना रहें, एकत्व भाव में रहें। इस एकत्व भाव का अपने जीवन में उतर जाना, अपने व्यक्तित्व में उतर जाना ही भाई का बहन के घर जाना है। और उसको भाई को पुष्ट करना, भोजन खिलाना, यानी इस भ्रातृत्व भाव को पुष्ट करते जाना है। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन उतर गया बात खत्म हो गई, इसको निरंतर पुष्ट करते जाना है। तो इस प्रकार दीपावली पर्व के जो ये 5 दिन हैं, इन 5 दिनों के रूप में आध्यात्मिक साधना के भिन्न भिन्न सोपानों को बहुत ही सुंदरता से प्रतीक रूप में हमारे सामने रखा गया है। तो ये प्रतीक 5 दिन, पर कर्म कांड के में इनको लपेट दिया गया है। इसलिए दीपावली पर्व को मनाते समय हम कर्म कांड के पीछे छिपे हुए इस सुंदर ज्ञान को यदि ध्यान में रखेंगे तो ये पर्व तो सुंदर होगा ही, हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। तो इस बार 4 दिन के बाद दीपावली है, तो जितना कुछ
5 दिनों के रूप में जितना हमें याद रह सके कर्मकांड भी करते जाएं और कर्मकांड के पीछे छिपे हुए ज्ञान को भी याद रखते जाएं, तो फिर हमारे इस दीपावली पर्व की सार्थकता होगी। अदरवाइज केवल कर्मकांड करने से किसी पर्व की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तो वहीं का वहीं रहता है। ना हमारे विचार शुद्ध होते, ना हमारा व्यवहार शुद्ध होता, ना हम अपने स्वरूप को पहचान पाते। बस हर साल दीपावली आती है और ऐसे ही पास ऑन हो जाती है। पर इस बार यदि हम दीपावली पर्व के कर्मकांड को करते हुए ये ज्ञान को याद रखेंगे तो धीरे धीरे करके पर्व की सार्थकता भी होगी, हमारे जीवन की सार्थकता भी होगी।